हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेट के। आज हम इसको देखेंगे। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करना है या ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालना, मतलब उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालना, ताकि हमें पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितनी लागत आएगी। इसी को कहते हैं एस्टिमेट निकालना। एस्टिमेट निकालने के जो मेथड होते हैं वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब एस्टिमेट निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता या कोई बेसिक रूल नहीं होता, ठीक है। कई सारे फार्मूले और कई सारे रूल्स होते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल बाद मुकम्मल होना है और उसकी कॉस्ट अभी से निकालनी है, और आफ्टर 5 ईयर्स जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है, उस वक्त उस मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है। और प्रोजेक्ट के जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लेस के ऊपर, यानी आप किस जगह पर काम कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है। मिसाल के तौर पर आप एक ही जैसा प्रोजेक्ट 2 जगह बना रहे हैं, बिल्कुल सेम, एक शहर के अंदर बना रहे हैं और एक शहर के बाहर बना रहे हैं। इन दोनों की जो लागत होगी, इन दोनों की जो कॉस्टिंग होगी वो इक्वल नहीं रहेगी, वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि शहर के अंदर प्रोजेक्ट पर कॉस्टिंग और वर्क करने का तरीका और उसके अलावा वहाँ के रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं, और सिटी के बाहर जो होते हैं वो अलग होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं हमारे एस्टिमेशन के ऊपर। इसलिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसकी कॉस्ट और एस्टिमेट निकाल लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके लिए हमें कितनी लागत चाहिए होगी, इसको कंप्लीट करने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा। ये सब कुछ हमें एस्टिमेट से हमें पता चल जाता है। इससे आगे देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमें कॉस्ट का पता चल जाता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कितनी लागत आएगी, और ये पता चल जाता है कब और किस टाइम कितने मनी की ज़रूरत होती है। देखें, जब कभी हम किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हमारी जो ड्राइंग होती है, मैं कंप्लीट ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ उस प्रोजेक्ट में सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बल्कि बिल्डिंग से लेकर वहाँ गार्डन, लाइट, पार्क, बाउंड्री वाल, लेबर कॉस्ट, ये सब कुछ कंसिडर करने के बाद जब हमारा फाइनल हो जाता है, तब जाके हमारा एस्टिमेट मुकम्मल होता है, एस्टिमेट कंप्लीट होता है। उस मटेरियल क्वांटिटी कब और कितनी लगनी है, इस चीज़ का हमको पहले से पता चल जाता है कि हमको कब और किस टाइम कितनी चीज़ साइड पर लेकर और किस टाइम कितने मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ लेबर, अब लेबर हमें कितनी चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए होती है और किस काम के लिए और कहाँ पर, इस चीज़ के लिए हमारे पास पहले से ही कैलकुलेशन रहती है कि हमको किस काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमें पता चलता है कि उसके अकॉर्डिंग पहले से ही हम अपने काम की तैयारी कर लेंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट चलता है स्मूथ वे में चलता है। और इसी तरह टाइम को बचाने के लिए मुनासिब मशीनरी का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं जी टाइप ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर काम 2 मेन कैटेगरीज में ही किया जाता है। इनमें एक है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा है डिटेल एस्टिमेट। अब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, ये जल्दी से काम करने का एक तरीका होता है। फ़र्ज़ करें कि आप, यानी जो भी एस्टिमेट निकालने वाला इंजीनियर है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होते हैं। फ़र्ज़ करें उसने जो आखिरी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकाला था वो 10,000 स्क्वायर फीट का था। अब अगर उसको कोई छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो आपको रफली बता देता है, या फिर आपको जो भी उस इंजीनियर का प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको बता देता है कि इस प्रोजेक्ट पर इतनी कॉस्ट आएगी। ये तो हो गया अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अब देखते हैं डिटेल एस्टिमेट में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है। डिटेल एस्टिमेट में उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट ड्राइंग चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्डिंग पर काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी जो ड्राइंग्स हैं, फ्लोर की, फ्लोरिंग की, पार्क की, यानी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट ड्राइंग चाहिए होती है आपको, जिसमें हर चीज़ मेंशन होती है। फिर जाकर हम डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है। अब अगर कोई प्रोजेक्ट टाइम लेता है 5 साल या 10 साल, इतना टाइम अगर लगता है तो इस टाइम पीरियड पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे मटेरियल के जो रेट्स हैं वो कितने प्लस या माइनस हुए हैं। क्योंकि आज अगर कोई मटेरियल 5,000 में मिलता है, आफ्टर 5 ईयर्स वो मटेरियल प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो जो इंजीनियर होता है वो अपने एक्सपीरियंस से इन सब चीज़ों को देखकर एस्टिमेट निकालता है और अपने क्लाइंट को दे देता है, या जिसको ज़रूरत होगी उसको दे देता है, कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितनी लागत आएगी। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।